गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे छात्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय सारे विद्यालय बंद हैं और घर में रह करके ही हमें ऑनलाइन क्लासेज और पढ़ाई अपनी पूरी करनी है। तो इसके लिए मैं आज से आप सबके लिए गणित से संबंधित कुछ रोचक जानकारी आपको देना चाहता हूं और आगे इसी तरह से आपको वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम पूरा कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस से परिचित हो लें कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है और कहां से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि एक तरह से ये आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं पहला पाठ है, जिसके अंतर्गत हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, एलसीएम, एचसीएफ, इन सब के बारे में अध्ययन करना है। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसा कि आप सब पहले से पढ़ के आए हैं ऊपर, उसके बारे में जानना है। दूसरा चैप्टर है बहुपद। तो बहुपद में बीजगणित, पोलिनोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, इसके आगे पोलिनोमियल। कक्षा 9 में आपने उसको पढ़ा है, उसकी विस्तृत जानकारी यहां पर आपको दी जाएगी। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये आपके लिए थोड़ा नया है, लेकिन इसमें भी आप एक चर वाले रैखिक समीकरण को कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। द्विघात समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। समानांतर श्रेणी बहुत आसान है और इससे ज्यादा अंक के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो ये अंकगणित और बीजगणित यहां पर आपके पूरे हो जाते हैं। ज्यामिति, ज्योमेट्री, इसमें और चैप्टर हैं वृत्त, रचनाएं, ये सब ज्योमेट्री के अंतर्गत, ज्योमेट्री के अंतर्गत ये आते हैं। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ज्यामिति में प्रमेय 5 नंबर का और रचना में 5 नंबर का, ये एकदम फिक्स्ड रहता है कि ये मैट्रिक परीक्षा में अवश्य आएगा। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही आसान। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग कक्षा 9 में पढ़े हैं। यहाँ पर इसके अंतर्गत 3 चैप्टर है, कम से कम 10-12 नंबर के प्रश्न इस निर्देशांक ज्यामिति से पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और गणित का केंद्र जिसको कहा जाता है सेंटर, वो त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति आपके लिए नया है, लेकिन बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण, जहां से 20-22 नंबर के प्रश्न आते हैं, आप पढ़ेंगे। उसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में ऊंचाई और दूरी, इसका अध्ययन कराया जाएगा। ऊंचाई और दूरी से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आता है। वृत्त, सर्किल, जो कि ज्यामिति के अंतर्गत है, कुछ थ्योरम्स हैं। रचना, एक रचना अवश्य, एकदम फुली कॉन्फिडेंस 99%, 100% कह सकते हैं कि रचना में से एक रचना आता है। उसके बाद 12-13 ये 2 चैप्टर जो हैं वो क्षेत्रमिति के चैप्टर हैं। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन जो कि आप कक्षा 8 से पढ़ के 9 में आए, 9 से पढ़ के 10 में आए, उन्हीं सूत्रों को थोड़ा आगे विस्तार से पढ़ना है और उस पर थोड़ा अनुप्रयोग बताए गए हैं। सांख्यिकी पूर्व परिचित हैं, प्रायिकता पूर्व परिचित हैं। सांख्यिकी के बारे में भी कक्षा 9 में आपने माध्य, माध्यक, बहुलक के बारे में अध्ययन किया है। यहाँ सूत्रों के माध्यम से उसको बनाना है। मैट्रिक परीक्षा में सांख्यिकी से सवाल जरूर आते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक में से 2 अवश्य पूछा जाता है, चाहे माध्य माध्यक पूछा जाए या माध्य बहुलक पूछा जाए या माध्यक बहुलक पूछा जाए, लेकिन अवश्य पूछे जाते हैं। प्रायिकता, प्रायिकता से 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत आसान है। और कुल मिलाकर के ये जो सिलेबस है
इतना ही आपको पढ़ना है। और अब इसके आगे हम बारी बारी से एक एक चैप्टर के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही।